नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा शर्मा और परफेक्ट टाइमलाइन में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर से ईडी ने जारी किया एक सम्मन। जिस तरह से आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में काफी लंबे समय से एक इल्जाम जो है वो चल रहा है, एक घोटाला जो है वो उन्होंने किया है, जिसके चलते उन्हें सम्मन जो है वो भेजे जाते हैं। जिसपे एक पहले भी सम्मन जो है वो इस साल में भेजा गया था, जिसमें वो उपलब्ध नहीं हुए थे, वो हाजिर नहीं हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि कल यानी कि मंगलवार को एक फिर से सम्मन जो है वो ईडी के तरफ से भेजा गया है, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर क्या उन्होंने ऐसा किया है जिसके चलते उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है? आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में एक घोटाला जो है वो सामने आया था और उसी के मामले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए बुलाया है, एक सम्मन जो है वो जारी किया है। आपको पूरी जानकारी जो है वो आपके समक्ष रखते हैं। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि जेकेसीए में वर्ष 2001-2012 के दौरान जो है वो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने इंडिया की तरफ से क्रिकेट और उसकी व्यवस्थाओं के लिए, आपको बता दें कि उसकी संबंधित गतिविधियों के लिए, उसके विकास के लिए पैसा जो है वो भेजा था, पैसा सैंक्शन किया था, ताकि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के जो हालात हैं या कोई भी गेम्स की जो हालात हैं उनकी हालात जो है वो थोड़ी अच्छी हो पाए, उनमें विकास हो पाए। इसके लिए आपको बता दें कि बीसीसीआई ने पैसा जो है वो सैंक्शन किया था, जिसके चलते आपको बता दें कि 112 करोड़ 112 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया था, वो बीसीसीआई ने भेजा था। जिसमें आपको बताया कि घोटाला हुआ था, उस वर्ष में घोटाला जो है वो देखने को मिला था। 46.3 करोड़ का घोटाला जो है वो हुआ था, 46.3 करोड़ का घोटाला जो है वो देखने को मिला था। और उस समय आपको बता दें कि 2001 और 2012 के बीच जो है ये पैसा सैंक्शन हुआ था और उस समय जेकेसीए के चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। उनके होते हुए ये घोटाला जो है वो पेश आया था, तो कहीं ना कहीं जो है वो उनपे भी इल्जाम आता है कि वो अगर उसके चेयरमैन थे तो उनके होते हुए इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। 112 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन हुआ था, ताकि क्रिकेट की फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर में थोड़ा सुधार जो है वो आए, विकास की तरफ जाए। लेकिन आपको बता दें कि 112 करोड़ रुपए में से 46.3 यानी कि 46 करोड़ रुपया जो है वो उसमें घोटाला हुआ था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला जो है वो इसकी तहकीकात कर रहे थे कि आखिर कौन इसका गुनहगार है, किसने जो है वो इतना बड़ा घोटाला किया है। क्योंकि उस समय आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो थे वो चेयरमैन थे जेकेसीए के, तो कहीं ना कहीं जो है वो उन पे भी शक जाता है कि क्या उन्होंने ये घोटाला किया है, क्या वो भी इस घोटाले में शामिल थे, जिसके चलते उन्हें काफी बार जो है वो समन के ईडी की तरफ से भी समन जो है वो भेजा गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस के हाथ जो है ये मामला आया था, लेकिन फिर ये मामला जो है वो सीबीआई को दिया गया। सीबीआई जो है वो इसमें तहकीकात कर रही थी, जांच कर रही थी, जिसके द्वारा आपको बता दें कि 11 जुलाई 2018 को एक आरोप पत्र जो है वो दायर किया गया और उस आरोप पत्र में यह बताया गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस घोटाले में शामिल हैं, उनका भी इसमें हाथ है। जो घोटाला जो है वो 46.3 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे, जिसके चलते आपको बता दें कि ईडी ने सीबीआई के आरोप पत्र के आधार पर वर्ष 2020 में ये मामला जो है वो दर्ज किया और उन्हें सम्मन भेजा था, उन्हें जांच के लिए बुलाया था। लेकिन आपको बता दें कि वो कई जांचों में आए भी हैं, जिसमें ये कई क्लियर साफ हुआ है कि वो भी इस घोटाले में शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि एक उन्हें फिर से सम्मन जो है वो भेजा गया था 11 जनवरी 2024 को, एक सम्मन जो है वो भेजा गया था, लेकिन उसमें वो पेश नहीं हुए थे, उसमें वो पूछताछ के लिए नहीं आए थे। इसी के चलते इस साल एक बार फिर से सम्मन जो है वो उन्हें भेजा गया है, ईडी की तरफ से ये सम्मन भेजा गया है और कल यानी कि मंगलवार को ये सम्मन जो है वो भेजा गया है। कल उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या वो कल आते हैं, इस सम्मन में पेश होते हैं पूछताछ के लिए, क्या वो यहाँ पे आते हैं और क्या आखिर में क्या फैसला जो है वो निकलता है, कौन इस घोटाले में शामिल है। क्योंकि आपको बता दें कि सरकार पैसा जो है वो सैंक्शन करती है, लेकिन जो आगे लीडर्स बैठे हैं, आगे नेता बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं घोटाला कर देते हैं, जिसके चलते पूरा पैसा जो है वो उस जगह में नहीं लग पाता, हमारे इंडिया की डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की बात है। अगर सरकार पैसा सैंक्शन कर भी दे तो हमारे जम्मू कश्मीर या अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो
काफी सारे लीडर्स जो है वो ऐसे होते हैं जो आधा पैसा जो है वो खुद ही खा लेते हैं और आधा आधा करते हैं, जो लास्ट में कुछ ही जो पैसा बचता है जो सही मायने में यूज हो पाता है, जिसके चलते हमारे अगर भारत की डेवलप जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही। तो क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या जो है वो फैसला होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि जहां पे 112 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया गया था ताकि क्रिकेट की हालात जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सुधरे, कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर जो है वो भी खेलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, बच्चे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और बच्चे तभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे जब यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाएँगी। लेकिन आपको बता दें कि इतना पैसा सैंक्शन करने के बावजूद भी 46.3 करोड़ जो है वो तो घोटाले में ही कहीं न कहीं वो तो पहुंचा ही नहीं, वो तो पहले ही कोई अपने जो है वो घर ले गया। तो इसी के चलते ये सम्मन जारी किया गया है कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इसमें शामिल है, क्या वो भी इस घोटाले में शामिल है। इसके लिए उन्हें कल भी एक सम्मन जो है वो भेजा गया है ईडी की तरफ से। अब ये देखना होगा कि आखिर में क्या फैसला जो है वो आता है। आप जनता भी अपनी राय जो है वो जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, इसमें कौन इसमें सही है और क्या होना चाहिए ऐसे नेताओं के खिलाफ, क्योंकि हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि हर एक स्टेट की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं नेता जो है वो ऐसे दिखते हैं जो पैसा जो है वो खुद अपने पास रख लेते हैं, पूरी तरह से जो है वो सरकार जो भी बेचती है स्कीम, वो पूरी तरह से आम लोगों को नहीं मिल पाता। तो क्या आपकी इसमें राय है? आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी खबरों के लिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ बने रहें। धन्यवाद।